नमस्कार, सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा महिला, युवा, मजदूर और किसान के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इसी प्रतिबद्धता पर आगे बढ़ते हुए श्री शर्मा ने 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की पहल की है, जिसके माध्यम से गांव ढाणी में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लंबित कार्यों के निष्पादन के साथ ही उनके लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इस पखवाड़े के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों से आपणों अग्रणी राजस्थान के संकल्प की सिद्धि का मार्ग तेजी से प्रशस्त हो रहा है। प्रदेश के हर गांव और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना इस पखवाड़े का मूल मंत्र है। ये पखवाड़ा विकास के उजियारे को हर जरूरतमंद तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है और अब तक के आंकड़े इसकी सफलता की कहानी को दर्शाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्या राजस्व से संबंधित रहती है। इन समस्याओं के निष्पादन से किसान, मजदूर और जरूरतमंद व्यक्ति को व्यापक स्तर पर राहत पहुंचाई जा सकती है। इसके दृष्टिगत पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविरों में राजस्व संबंधी प्रमुख प्रकरणों के निष्पादन का कार्य तत्परता से किया जा रहा है। अब तक की प्रगति के अनुसार पखवाड़े में सीमा ज्ञान के 18,015, नामांतरण के 43,120, सहमति विभाजन के 8,531 और रास्ते के 9,096 प्रकरणों के निस्तारण करते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया है। वहीं इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग ने विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कुल 53,202 आवेदन प्राप्त किए हैं और पंचायती राज विभाग ने 52,183 स्वामित्व पट्टों का वितरण किया है। प्रदेश के सभी अंचलों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। इसी क्रम में पखवाड़े के अंतर्गत विद्युत सुदृढ़ीकरण सहित मरम्मत कार्यों को गति दी जा रही है। अब तक 13,684 झूलते तारों को खिंचवाने और 10,195 विद्युत पोल सही करने का कार्य किया गया है। इस अवधि में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 15,722 लंबित नल कनेक्शन जारी किए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सुगम जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। वहीं 5,356 पानी की टंकियों की सफाई और 11,668 लीकेज की मरम्मत भी की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान चलाया है। इस अभियान का प्रमुख ध्येय प्रदेश में ग्रीन कवर बढ़ाना है। इसी कड़ी में पखवाड़े के अंतर्गत नर्सरियों से आमजन को 68,67,138 पौधों का वितरण किया गया है। वहीं हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 38,45,483 पौधों का रोपण किया गया है। इस दौरान खाद्य विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत 54,711 आवेदनों का निस्तारण किया है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 4,70,713 परिवार एवं सदस्यों की आधार सीडिंग के साथ ही 5,08,173 की eKYC भी की गई है। आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सेवाएं सुनिश्चित करने के क्रम में भी ये पखवाड़ा उपयोगी साबित हो रहा है। इसमें 2,998 UDID कार्ड जारी करने के साथ ही 28,115 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में पंजीकृत कर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। साथ ही पखवाड़े के दौरान लंपी रोग प्रतिरोधक, गलघोटू और लंगड़ा बुखार रोकथाम के लिए 7,11,758 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। इस अवधि में 1,95,653 पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने 3,631 स्कूटी वितरित की हैं। पखवाड़े में सामाजिक सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करने के लिए 67,724 पेंशनर्स का सत्यापन भी किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में 9 जुलाई तक संचालित हो रहे इस पखवाड़े के माध्यम से विकास की रोशनी को हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का संकल्प पूरा हो रहा है। पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविर अंतिम व्यक्ति के सशक्तिकरण का प्रतीक बन रहे हैं। गरीब और वंचित वर्ग के वर्षों से अटके कार्यों को पूरा करना, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाने के व्यापक कार्य सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से छूट ना जाए। सुजय स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।